सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज के बारे में समझा था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। उसमें हमने क्या समझा था, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं वो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज लिख लेता हूँ। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, ये हमने समझा हुआ। क्लियर क्लियर। सो A1 अपॉन A2। अच्छा, मैं उसके प्रॉपर्टीज भी यहाँ कंसेप्ट के साथ लिखते जाता हूँ। पहला प्रॉपर्टी था, मैं P1 लिखता हूँ, प्रॉपर्टी 1, व्हेन बेसिस आर इक्वल। बेसिस इक्वल होते हैं, जब बेस इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेना था हमें, इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट्स। प्रॉपर्टी 2, P2, प्रॉपर्टी 2, when heights are equal, so ratio of area of triangle होगा is equal to bases। प्रॉपर्टी 3, when base and heights both equal, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेना है हमें, इज इक्वल टू 1 to 1, और वी कैन से एरियाज आर इक्वल। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोला है, व्हेन बेस एंड हाइट बोथ आर नॉट इक्वल, सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा करस्पॉन्डिंग बेस हाइट का प्रोडक्ट। सो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। क्लियर। यहाँ मैं मार्जिन बना देता हूँ, यानी हमें समझ में आए। ये 4 प्रॉपर्टीज है, इसी के बेस हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हमें अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ये हम फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट सम बहुत सिंपल है, हमें बहुत सिंपल वे से समझाया है कि बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। तो हमें उनका रेशियो फाइंड करना है। सो हमें गिवन में क्या दिया है, B1 यानी बेस ऑफ ट्राइंगल 9 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और हाइट हमें दिया है फर्स्ट ट्राइंगल का ही 5। देन बेस and height of another triangle is also given. It is base is 10, height is 6. So what we have to find, we have to find ratio of area of triangle, right? Solution। ठीक है, यहाँ A1 अपॉन A2 लिखने के बदले मैं लिख रहा हूँ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसा हमें सब में दिया है वैसा ही मैं लिख रहा हूं। सोल्यूशन, तो पहला हम अजम्पशन लेते हैं, लेट द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स आर A1 and A2 respectively। Areas of triangles are A1 and A2 respectively। Let
B1 and B2, also H1 and H2, B1 and B2 and H1, also H1 and H2 are the corresponding bases and heights respectively। ठीक है, हमने दो ट्राइंगल है, उनका एरिया अज्यूम किया A1 A2, उनका बेस अज्यूम किया B1 B2, उनके हाइट्स अज्यूम किए H1 H2। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ H1 H2, ये हमने हाइट्स अज्यूम किए, राइट। तो हमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो पहले ये देखना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप फाइंड करेंगे तो पहले ये देखिए कि इसमें कुछ सेम है क्या। ये चार में से कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। देखिए बेस 9, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस 9, हाइट 5, सेकेंड ट्राइंगल का बेस 10, हाइट 6, कुछ भी सेम नहीं है, यानी नो बेस नो हाइट। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को फॉलो करेंगे, when bases and heights are not equal। so हमें यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा when corresponding bases and heights of triangles of both the triangles, लिखते हैं हम, of both the triangles are not equal, then ratio of areas of triangles are equal to ratio of product of corresponding base and heights। ये उसका स्टेटमेंट है। हमने प्रॉपर्टी में इसका शॉर्ट कंसेप्ट समझा था, ये मैंने उसका पूरा स्टेटमेंट लिखा है। When corresponding bases and heights of both of the triangles are not equal, then ratio of area of triangles are equal to ratio of product of corresponding bases and heights। so मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, therefore A1 upon A2 is equal to P1 into H1 upon B2 into H2। so A1 upon A2 हमें फाइंड करना है, B1 B2 और H1 H2 is already given, वैल्यूज डालेंगे 9 into 5 upon 10 into 6। हमें कैंसिलेशन जो भी हो रहा है हमें करना है, तो यहाँ पर कैंसिलेशन होगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो हमारा आंसर फाइनल is A1 upon A2 is equal to 3 1 जा 3 upon 4 1 जा 4। Is it clear? ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया, right? Now we are solving second sum of the exercise। second sum बहुत ही सिंपल है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, हमें डायग्राम भी दिया है। डायग्राम ऐसा दिया हमें, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और हमें यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ दिया है, 90 डिग्री यहाँ दिया है। ठीक है, हमें उसके नेमिंग भी दिए हैं A B C, और यहाँ दिया हमें B। C वैल्यूज भी दिए हैं, BC इज 4
और AD इज 8, ये भी हमें गिवन में है। हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। देखो हमें गिवन में दिया है, यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ। सो हमें बोला है कि BC is perpendicular to AB, BC is perpendicular to AB, और दूसरा हमें दिया है AD is perpendicular to AB। देखिए BC perpendicular to AB, AD perpendicular to AB, ये हमें गिवन में दिया है, राइट। नाउ BC is given 4, AD is given 8, to find क्या है हमारे पास, टू फाइंड हमें यहाँ पर दिया है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB फाइंड करना है। पहले हम ये देख लेंगे कि क्या सेम है। देखिए हम ट्राइंगल ABC लेते हैं, पहला ट्राइंगल ABC दिया है तो फर्स्ट टेक ट्राइंगल ABC, इन दैट फाइंड आउट विच वन इज बेस एंड विच वन इज हाइट। ये फाइंड आउट कि विच वन इज बेस विच वन इज हाइट। तो देखिए आप AB देखिए नीचे, ये ट्राइंगल ABC है ऊपर वाला, इसका बेस हो गया AB और हाइट है BC। ठीक है, अब नीचे वाला ट्राइंगल लीजिए ADB, देखिए ADB ये नीचे वाला ट्राइंगल है तो उसमें भी बेस देखिए AB, हाइट है AD, यानी दोनों में बेस AB बना, यानी ये कैसा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस। तो हमने प्रॉपर्टी 1 यूज करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन बेसिस ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो इट इज करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के बराबर होगा। सो हम यहाँ उसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB आप फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू, जब हमें मालूम है कि बेसिस इक्वल है तो हमें यहाँ रीजन देना है ट्राइंगल्स with equal bases। क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस। जब बेसिस इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट्स क्या होंगे, ट्राइंगल ABC का हाइट BC है, ट्राइंगल ADB का हाइट AD है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC अपॉन AD। ठीक है, अब हमें बहुत सिंपल है, हमें दोनों का वैल्यूज डालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, BC कितना है हमारे पास 4, कितना AD है 8, बस अब कैंसिलेशन कर दो, जो आएगा वो हमारा आंसर। सो ये 1 जा, ये 2 जा, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड सम एज वेल। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड सम।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके रखिए, ये बहुत एक्सपेक्टेड सम है, ठीक है। नाउ पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, पी क्यू आर। लेकिन आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो दो अलग अलग हाइट्स दिए हुए हैं। यहां पर हमें पी एस दिया है और एक हाइट हमें यहां पर इस तरह से दिया है क्यू टी। ये सम आप खास मार्क करके रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर क्या दिया है देखिए ध्यान से। तो इन दी डायग्राम इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। सी मैं गिवन पहले यहाँ लिख देता हूं। गिवन में हमें दिया है कि सेगमेंट PS is perpendicular to segment QR। ये देखिए PS परपेंडिकुलर टू QR दिया हमें। सेकेंड हमें दिया है सेगमेंट QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR, ये भी हमें गिवन है। तीसरा हमें दिया यहाँ पर QR6 दिया है, PS is also 6, PR is 12। तो टू फाइंड है हमारा QT, ये हमारा टू फाइंड है, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। अगेन देखिए अब ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। हमने सम 1 देखा, उसमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा था। हमने सम 2 सॉल्व किया, अगेन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल है। लेकिन सम 3 में हमें कोई 2 ट्राइंगल नहीं दिए, 2 ट्राइंगल नहीं दिए हमें सिर्फ साइड्स दे दिए एंड दे आस्क्ड टू फाइंड दी सेगमेंट QT फाइंड करने बोला है हमें। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे सो PQR ट्राइंगल है, PQR ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। हमने प्रॉपर्टी में भी समझा था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो उसका हाइट हमेशा ट्राइंगल के बाहर होगा, तो PS ट्राइंगल का हाइट है। लेकिन हमें वही ट्राइंगल PQR में और एक हाइट दे दिया है QT, इसीलिए हमारे पास 2 हाइट है। इट मीन्स वी हैव 2 बेस। तो अगेन हमें सेम ट्राइंगल में से कौन सा हाइट कौन सा बेस सेम है या नहीं है वो देखना है। तो देखिए अगर हाइट PS है तो बेस होगा QR, QS तक नहीं जाना है। हाइट PS है तो बेस है QR, और अगर हाइट QT है तो बेस हुआ PR, यानी ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, राइट। दूसरी बात, अगर बेस हाइट सेम नहीं है तो हम प्रॉपर्टी 4 को फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें भी हमें 2 ट्राइंगल चाहिए, हमें 2 ट्राइंगल भी नहीं दिया है, इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। मैं सोल्यूशन में मैं दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मेट से मैं आंसर फाइंड करना स्टार्ट करता हूं। देखिए पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मेट में अप्लाई करता हूं। अगर मैंने बेस QR लिया, क्या लिया, बेस QR, तो मेरा हाइट होगा PS, ठीक है। बेस QR है तो हाइट होगा PS। मैं फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कंसीडर करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब मैं बेस PR ले रहा हूं, हाफ इंटू बेस PR, तो मेरा हाइट क्या होगा QT, बहुत सिंपल, ठीक है। अगर सी हमें यहाँ पर ट्राइंगल में 2 बेस दिया है, बेस QR
तो हाइट PS, बेस QT तो हाइट PR, सॉरी हाइट QT तो बेस PR। तो हमने दोनों फॉर्मेट से दोनों ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला फॉर्म किया। अब हमें आगे क्या करना है, अब हम सॉल्व करेंगे उसका आंसर। तो देखिए अब ये दोनों भी जो हमें आंसर मिला, यानी जो भी फॉर्मूला मिला, दोनों ट्राइंगल PQR का ही है। तो हम क्या करेंगे, अगर ट्राइंगल सेम ट्राइंगल का फॉर्मूला है तो मतलब वो दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ लिखता हूं हाफ इंटू QR इंटू PS इज इक्वल टू, रुकिए मैं इसे ब्लू पार्ट पेन से ही लिखता हूं, यानी हमें कंटिन्यूएशन समझ में आए। सो हाफ इंटू QR इंटू PS इज इक्वल टू हाफ इंटू PS इंटू PR इंटू QT। ठीक है, अब इसका हमें रीजन देना होगा। ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, इसका मुझे रीजन देना होगा। मैं यहाँ रीजन लिखूंगा फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2। क्यों 1 एंड 2? क्योंकि 1 में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का फॉर्मेट है, सेकेंड स्टेटमेंट में भी फॉर्मूला वही ट्राइंगल का है, इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अब देखिए राइट हैंड साइड से आप और लेफ्ट हैंड साइड दोनों से हाफ कैंसिल हो गया, तो हमारा कौन सा पार्ट बचा, QR इंटू PS इज इक्वल टू PR इंटू QT। बहुत ही सिंपल है। अब QR देखिए क्या है, QR हमें सब कुछ दे दिया है, QR हमें दिया है 6, तो मैं लेता हूं 6। PS देखिए 6, तो मैंने लिया 6। PR कितना है 12, और QT फाइंड करना है, तो मैं ऐसे ही, तो मैं QT के साथ जो 12 है उसे मैं शिफ्ट कर देता हूं, तो 6 इंटू 6 अपॉन 12। आप 6 6 36 अपॉन 12 भी कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ 6 6 36 कर दिया। अब मुझे कैंसिलेशन लेना है, सो 12 3 36। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया QT इक्वल टू 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया और ये सम ओवर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 2 3 विथ प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन किया, राइट। आप हमारे अगले वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे, राइट। तो स्टे ट्यून, बने रहिएगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल नेटवर्क पे भी शेयर कीजिए, राइट। तो दैट वे इट मेक अस फॉरवर्ड एज वेल एज हमारा नॉलेज आपके साथ हमेशा बढ़ता रहे, आप भी सीखते रहे बस। तो राइट, तो स्टे ट्यून विद अस।